नमस्ते दोस्तों, उद्दात हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कविता क्या है, शुक्ल जी का जो निबंध लगा हुआ है चिंतामणि भाग 1 से, वो हम पढ़ रहे थे। उस पर काफी कुछ चर्चा हमारी हो चुकी थी। काफी बड़ा निबंध है, तो तीन क्लासे, तो शायद 3-4 क्लासे बनेगी। यहाँ तक हमारी क्लासे देखिए हो चुकी थी। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है। यहाँ से मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था कि यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ तक ये मैंने अंडरलाइन भी करवाया था आप लोगों से। इससे आगे अब हम बात करेंगे भावना या कल्पना। भावना या कल्पना, इसके ऊपर जो जितने ये अंश बन रहे हैं ना, भावना, कल्पना, या फिर मन, आगे और आएगा मनोरंजन, काव्य व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, ये सब मैं आप लोगों को बाद में लास्ट में जब ये हमारा निबंध खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसके ऊपर आपको एक जगह लिखवा दूंगी कि आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब हम निबंध शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था, वहीं से। भावना या कल्पना, इस निबंध के प्रारंभ में, मतलब आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भावयोग कह गए हैं। काव्यानुशीलन को क्या कह गए हैं? भावयोग। काव्यानुशीलन ही क्या है? भावयोग है। और उसे कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष बताए हैं। जो भाव योग है उसको किसके समक्ष बताए हैं? कर्म योग और ज्ञान योग के समक्ष बताया है। और काव्य अनुशीलन को ही क्या कहा है इन्होंने? भाव योग कहा है। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। भाव योग के समक्ष किसे बताया है? कर्मयोग और ज्ञान योग को। और भाव योग का ही एक अंग किसे बताया है? उपासना को। किसको बताया? उपासना को। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि उपासना क्या है? कि जो वस्तु हमसे दूर है, जैसे भगवान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके प्रतीक रूप में हम मूर्ति को रखते हैं, उसको हम अपने मन में लाके या हमारे सामने लेके आके, मतलब उसके पत्थर की मूर्ति लेके उससे हम अपना सामीप्य अनुभव करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? उपासना कहते हैं। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। साहित्य, हिंदी जैसे साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, कहते हैं कि साहित्य वाले इसी उपासना को क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। और आजकल के लोग कल्पना, और आजकल के लोग इस उपासना को क्या कहते हैं? कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भाव के परिवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना की अपेक्षित होती है। कहते हैं कि जैसे उपासना के लिए कल्पना आवश्यक है, ध्यान लगाना आवश्यक है, भक्ति के लिए जिस प्रकार उपासना या ध्यान लगाना आवश्यक है, उसी प्रकार भाव के प्रवर्तन के लिए, मतलब भाव को विकसित करने के लिए भावना या कल्पना की आवश्यकता होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या असक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट वह सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भाव को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं। और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक के तत्पर कल्पना आप से आप पूर्ण करती है। अब देखते हैं कि कल्पना के इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। कल्पना के 2 प्रकार, विधायक और ग्राह्य। देखिए मैंने, मेरी खुद की बुक है जहां से ये पीडीएफ बनाई है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चिंतामणि भाग 1 मैंने, मेरे पास है और मैंने पढ़ रखा है 2-3 बार। तो और पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सब इसमें अंडरलाइन है। जहां जहां अंडरलाइन है वहां पे आप अंडरलाइन कर ही लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं, वहीं से बनेंगे क्वेश्चन आप लोगों को। कल्पना कितने प्रकार की बताई? 2 प्रकार की, विधायक और ग्राह्य। ग्राहक, कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। मतलब कवि में कौन सी कल्पना पाई जाती है? देखिए एक एक लाइन में क्वेश्चन निकल रहे हैं। और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राह्य, मतलब ग्रहण करता है, श्रोता होता है या पाठक होता है, उस चीज को ग्रहण करता है, इसलिए उसमें ग्राह्य कल्पना पाई जाती है। और विधायक है, जो विधायक मतलब कि जो उस विधा को बनाता है, करता है, उसमें कवि में क्या, कौन सी कल्पना पाई जाती है? विधायक कल्पना। अधिकतर कहने का अभिप्राय है कि जहां कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहां पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है।
है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन। काव्य का अनिवार्य साधन किसे माना है? कल्पना को। किसे माना है? कल्पना को। पर है साधन ही साध्य नहीं। ये याद रखना कि ये काव्य का सिर्फ साधन है, साध्य नहीं है। जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं हो तो वह काव्य के अंतर्गत नहीं होगा। अब है मनोरंजन। अगला क्या है? मनोरंजन। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। कविता का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन है। ये सुनने में आता है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये कविता का क्या लक्ष्य है? ये शुक्ल जी के अनुसार है। पूछ सकते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार कविता का क्या लक्ष्य है? तो कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते ही में रह जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है। मनोरंजन कौन सी शक्ति है? जो कविता को पढ़ने के लिए पढ़ता है, जो मनुष्य उसके ऊपर प्रभाव जमाने में, उसकी चित्तवृत्ति को स्थिर रखने में सक्षम है, इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता, केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है। हमें ये आशा कदापि नहीं करनी चाहिए कि कोई उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ ही पहुंच हृदय तक होती ही नहीं है। सही बात है। जो ऐसे हम कहते हैं ना, ऐसे तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कितनी मतलब कि नैतिक बातें भी, संस्कारी बातें भी ऐसी दिखाई जाती है कि जैसे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही होता है। तो ऐसे सिर्फ कहने भर से कि परोपकार करो, कहने भर से कोई परोपकार नहीं करेगा, क्योंकि ये परोपकार करना, दूसरों पर दया करना, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ये कोई नहीं करता, और ये वाक्य किसी के हृदय तक पहुंचते भी नहीं है। यदि हाँ, इन्हीं बातों को कविता के माध्यम से कुछ ऐसे मार्मिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किए जाए तो जरूर ये अपनी छाप छोड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम ये वाक्य किसी के सामने रखते हैं, परोपकार करना चाहिए, आपको दूसरों पर दया करनी चाहिए, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर कोई ज्ञान बांटता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो कोई साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं है, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्रण सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाये रहती है। जीवन पथ पर उक्त कर्मों की सुंदरता या कुरूपता अंकित करके हृदय के कर्म स्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में कर्मों बहुवचन है में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य का कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इस रमाने वाली शक्ति को देखकर पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हुए हैं ना, उनके लिए आया ये। जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीय का पल्ला पकड़ा। रमणीय प्रतिपादकम काव्यम, इन्होंने कहा भी है रमणीय प्रतिपादकम काव्यम। रमणीय क्या लिखी है? रमणीय प्रतिपादकम काव्यम, ये किसने लिखा है? ये इन्होंने ही बताया है। रमणीय का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य या
साध्य स्थिर किया तथा यूरोपीय समीक्षकों के आनंद को काव्य का परम लक्ष्य बताया। ये कहते हैं कि यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का, आप पूछ सकते हैं कि यूरोपीय जो समीक्षक है ना, उन्होंने काव्य का परम लक्ष्य क्या माना है? आनंदवाद माना है। इस प्रकार मार्ग को भी अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है, किस्सा कहानी सुनाने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते, केवल घटना विचित्र पूर्ण कहानियों की बात करते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुन, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कविता और कहानी में क्या अंतर बताते हैं शुक्ल जी। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभार बार बार एक ही पद सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाले आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। मतलब कि हमें जब हम कहानी सुनते हैं तो हमें ये लगता है अच्छा अब इस कहानी में क्या होगा आगे, अच्छा ये कहानी में अच्छा अब ये होगा, इससे आगे क्या होगा, ये मतलब जिज्ञासा बनी रहती है। और कविता में कोई पद हमें इतना प्यारा लगता है कि हम चाहते हैं कि वो पद मैं बार बार सुनूं, ऐसा होता है पद इसमें कविता में। जब मैं मतलब कि जब भी मैं कहानी याद करती हूँ ना, तो जैसे नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, ये मतलब ये पंक्तियां मेरे को इतनी अच्छी लगती है कि मैं बार बार मतलब गाती भी रहती हूँ। और इसको मतलब कि जब भी मैं कामायनी मतलब उठाती हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले यही आती है। तो ये कविताओं की वो पंक्तियां होती है कि जो हम बार बार मग्न होके गाना पसंद करते हैं या सुनना पसंद करते हैं। लेकिन कहानी होती है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, उससे में जो जिज्ञासा होती है, जो हमारे आगे की घटनाओं को जानने की जो आकुलता बनी रहती है, वो किसमें बनी रहती है? कहानी में। कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ। मन को, अब देखिए यहाँ पे कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, क्या कहता है, और कहानी सुनने वाला क्या कहेगा? हाँ, सिर्फ क्या कहेगा? हाँ। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मनु मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक उत्तम सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही लिख करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकर ध्वज रस भोगते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज की रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ये देखिए, एक प्रकार के तो क्या करते थे, कविराज को मुंह में मकर ध्वज रस झोंकते थे, और दूसरे प्रकार के मतलब 3 प्रकार के कवि है ना रीतिकाल में, तो दूसरे प्रकार के क्या करते थे, कविराज कान में मकर ध्वज की रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुखे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जो व्यवस्था करते हैं, मतलब गर्मी को दूर करने के लिए जो नुखे, गर्मियों के उपचार के लिए नुखे कवि जो तैयार कर, नुखे मतलब नुस्खे उपचार जो तैयार करते थे गर्मी के मौसम के लिए, तो कवि ये व्यवस्था करते थे। शीतल गुलाब जल भरी चय बच्चन में डार के कमलदल नायबे को धसिए, कालिदास अंग अंग अगर अतर संग केसर उसीरनीर घनसार धसिए, जेठ में गोविंदलाल चंदन के चहल भरी भरी गोकुल के महलन बसी। इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, चिक है चिराके है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर है गजक गजा हूँ सजी, सजा है सुराही है सुप्याला है, शिरीष की पाला को न व्यापत कसाला में, जिनके अधीन ऐसे उचित मसाला है। देखिए ये जो हम पढ़ते भी है ना, तो आप ये मत सोचना कि मैडम किस भाषा में, ये पद्माकर की जो ये पंक्तियां इसी प्रकार पढ़ी जाती हैं, इसी लय में आती हैं। पद्माकर की वो पंक्तियां भी है कि जब हम पढ़ते हैं, वो पंक्तियां है जबकि हम पढ़ते हैं ना, तो हमें लास्ट में ना ऐसे ही मतलब कि तुकबंदियां मिलती है।
चिक है, चिराग है, चिरागन की माला है, ऐसे शिशिर के पाला को न व्यापत कसालती है। मतलब इस प्रकार की तुकबंदी से हमें महसूस होती है, इसी प्रकार का लैतुक मिलता है। अब आगे देखते हैं हम सौंदर्य। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कोड़ी समझी गई है, पर वास्तव में ये भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म के पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं होती है जो हमारे मन में आती है, आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणित हो जाते हैं। हमारी अंतस्थता की यही तदाकार परिणित सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी प्रतीति है, जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणित जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर होगी। मतलब जिसका ज्ञान या भावना से हमारा तादाद में ज्यादा स्थापित होगा ना, हमारे लिए वही वस्तु सुंदर और अच्छी लगेगी। इसी विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही हमें बाहर है। जो हमारे मन में जो अच्छा लगता है ना, वही हमें बाहर भी अच्छा लगता है। जो हमें अंदर मन में अच्छा नहीं लगता, वो हमें बाहर भी मतलब अच्छा नहीं लगता है, ये इसमें है। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूप में और गति में है, उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात है। रूप मन और इंद्रियों का द्वारा संगठित है, या मन और इंद्रियों रूपों द्वारा। इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। हमारी मन और सत्ता का बोध हमें कैसे होता है? रूपात्मक होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बड़ी हुई सारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तादाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। मतलब कि जो मतलब शब्द जो भी जाति है, उसमें सौंदर्य का सामान्य मतलब एक ही मतलब आदर्श है। सब में सब एक ही प्रकार से सौंदर्य को देखते हैं। भेद क्या है? उनकी अनुभूति। किसी की अनुभूति किससे लगती है, किसी की अनुभूति किससे लगती है, सिर्फ अनुभूति का भेद है। न सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता, प्रत्युत पल्लव गुंफित पुष्प हास में पक्षियों के पक्ष जाल में, सिंधुराम सांध्य दिगंचल के हिरण मेखला मंडित में, तुषाराव्रत तुंग गिरी शिखर में, चंद्र किरण से जल जलाते निर्जर में, और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। मतलब हर चीज में सौंदर्य है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं, जिसके सामने केवल या मुक्ति को कामना का कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिलाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुख मंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवर्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह सब को नोचते हुए कुत्तों और त्रिगालों की विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा, व्रति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी शुद्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य को पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवर्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी रूप सुंदर कविता ढूंढ लेती है। जो मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, भी उसमें भी मतलब कविता एक अच्छा सुंदर रूप देख सकती है।
10 वदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर पूर्ण मोहित न होगा। 10 वदन निधनकारी, देख कितना बड़ा, मतलब कि ये 10 वदन निधनकारी मतलब 10 जिसके मुंह है उसके निधनकारी कौन थे? राम। कि क्रोध के सौंदर्य पर भी कौन मोह, मतलब कि जब उन्होंने, मतलब श्री राम है, उनको क्रोध जब आता है तो उसके क्रोध के ऊपर भी मेरी सौंदर्य देखे कौन मोहित नहीं होगा। अब ये पूछ सकते कि 10 वदन निधनकारी किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। जो कविता रमणी के रूप सौंदर्य माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उनकी मनोवृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी पर, मतलब ये बंकिम है बंकिम चंद्र चटर्जी की लेखनी गढ़ने पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन पर्वत नदी निर्जर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं। ये तिलोत्तमा, इनका जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो रचना लिखी है, उसके की जो राजकुमारी तिलोत्तमा है, उसके ऊपर ये बताया कि उसी अंकित किया, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के प्रकार, मतलब कि ये दूसरा जो उनकी रचना है उसमें नवाब नंदिनी आयशा के बारे में कहा गया है। ये रचनाएं मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा इसके जब नाम आया तो मैंने सर्च करके देखा था कि ये क्या है। तो ये इनकी रचनाओं की, मतलब कि नायिका है, पात्र है, उसके बारे में बताया है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, बस हमें ये याद रखना कि किसका नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। और इनमें तिलोत्तमा जो इनका है रचना, उसके राजकुमारी है, तो ये तिलोत्तमा इनकी रचना का नाम आया है। उसी प्रकार अंत प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की सन्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाए है। यदि कहीं बाह्य और अभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि, अथवा किसी प्रियतंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांग पूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये ही दो पक्ष हैं। सुंदर और कुरूप काव्य में दो पक्ष कौन कौन से हैं? सुंदर और, सौंदर्य के दो ही पक्ष हैं, सुंदर और कुरूप। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी से सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, काव्य, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी, मतलब जो काव्य है उसमें इनका कोई महत्व नहीं। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई देती है, सुंदर और असुंदर में। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कभी उसके सौंदर्य पथ पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक का क्या है, ये थोड़ा, धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भव बंधन से मोक्ष आदि की ओर होती है। पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं होती। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कवि किधर देखता है? जहां सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेले में पड़ने की आवश्यकता बहुत दूर हो जाती है कि कला में सत असत, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहां हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और कर्म में। उत्कर्ष साधना के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुर्य और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अनंत अंत प्रकृति की छटा का क्या कहना है। अगला है चमत्कार। चमत्कार क्या है काव्य में? काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द कुछ दिनों से लाए जाते हैं।
चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है। चमत्कार किसकी सामग्री है? मनोरंजन की। इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य नहीं की बात नहीं। मतलब बताया था कि कविता का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। तो इन्होंने कहा कि यदि जो लोग मनोरंजन को ही कविता का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ढूंढे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ मनोरंजन करना है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर जो लोग इससे उच्चा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या विलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के अवलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा अभिप्राय उक्ति के चमत्कार से, इसके चमत्कार से, उक्ति के चमत्कार से, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता जैसे अनुप्रास में, शब्दों की क्रीड़ा जैसे श्लेष, यमक आदि में, वाक्य की वक्रता, वचन भंगी जैसे काव्यार्थपति में, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगत इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तु का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तु के साथ उनके सादृश्य का संबंध की अनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि में, इत्यादि बातें आती है। चमत्कार में क्या क्या आती है, ये पैराग्राफ आप रिपीट कर लेना दोबारा से। विलक्षणता चमत्कार से उक्ति विचित्र से है, वर्ण विन्यास से है, और शब्दों की क्रीड़ा से है, वाक्यों की वक्रता वचन भंगी से है, और काव्यार्थित जैसे परिसंज्ञा, ये सब है। अप्रस्तुत वस्तु का अद्भुत अथवा प्रस्तुत वस्तु के साथ उसके सादृश्य का संबंध, अनहोनिया, दुरारूढ़ कल्पना, ये सब किसमें आती है? चमत्कार में आती है। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। भावुक कवि कब करते हैं चमत्कार? अब किसी भाव की अनुभूति है उसको तीव्रता देने के लिए करते हैं। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों की व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यह है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। मतलब कि हम किसी को ये कह देते हैं बहुत ज्यादा मूर्ख है वो, अब उसको सिर्फ मूर्ख कहेंगे तो नहीं, लिखेंगे मेरा बैल है तो मतलब कि मूर्खों में भी मूर्ख है। तो वो मतलब कि इस शब्द में जितनी शक्ति है ना, वो मूर्ख कहने में नहीं है, सबसे नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यदि चमत्कार या व्यक्ति उक्ति वैचित्र ही काव्य का नित्य लक्षण है, इसी निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्म स्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा। और कोई वाक्य जिसमें किसी भय या कर्म विचार की व्यंजना कुछ भी न हो, पर उक्ति वैचित्र हो, वह खासा काव्य है, हो जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य ले लीजिए, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो फैलन हो रही। अथवा मंडन का यह सवैया ले लीजिए, अरे हो तो गई जमुना जल को सो कहा कहो वीर विपत्ति परी। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पंक्ति तो पूछी भी बहुत बार जाती है पद्माकर की ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है। नैन नचाए कहीं मुस्कान लला फिर आयो खेलन हो रही, ब्रज भाषा में है, तो आप ये लोग पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार ठाकुर की अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए, वो निर्मोही रूप की राशि जरूर हेतु न ठानती है, ये आप पढ़ लीजिएगा और इनको याद कर लीजिए किस किस की पंक्तियां हैं ये, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो पद आपके लगे हुए हैं वो तो ना पूछे, यहीं से पद उठा के पूछ ले किसके पद हैं ये। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सिलेबस से बाहर है, क्योंकि ये निबंध में दे रखे हैं, तो आप यहाँ से इनको याद भी रखिए ना कि किसकी पंक्ति है। मंडिन ने प्रेम गोपन को जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदिकता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेम की चित्त के वितर्क के बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र या लोकोत्तर या चमत्कार की व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय विचित्र के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्यत्व नहीं है? अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का
विचार कीजिए, जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की ध्वलता चारों ओर फैलती देख ये आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफेद न हो जाए, अथवा प्रभात होने पर कौवों के काव काव के कारण यह भय बताता है कि कालिमा का अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कई कवियों को उस पर अपने भाव का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। उन्हें काला देश उनका विनाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुशोभित संग्रह में इस प्रकार की युक्तियां भरी पड़ी है। केशव की रामचंद्रिका ऐसे पद है जिनमें अलंकारों की भक्ति भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात ही न मिलेगी। इन्होंने तो मतलब कि हृदयहीन कवि कह दिया ना इसके लिए, तो केशव दास को कहा कि ये हृदयहीन कवि है। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये उदाहरण लीजिए। अब पताका अति सुंदर, अति साधु, किरण रहित पल आधु, परम तपोय मानी, दंड धारणी जानी। पंचवटी का है बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहां जगमगे, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भी महामती देखो। ये किसकी है? ये इनके पंचवटी प्रसंग और पताका प्रसंग से ली गई है, जो रामचंद्रिका है उसमें। क्या कोई भावहीन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या यह उसके मर्म को स्पर्श कर सकता है? ऊपर दिए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है, तो चाहे वैचित्र्य हो या चमत्कार ही चमत्कार है। तो थोड़ी देर के लिए कुछ कौतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कौतूहल तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य और कौतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भाव की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। सही बात है ये बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति ही के द्वारा है। पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जैसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बार की कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं उक्ति है। उक्ति और काव्य में भेद यहाँ पे पता चल रहा है कि उक्ति क्या है और काव्य क्या है, उसके लिए है ये। और बहुत से लोग काव्य और उक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रखना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, तो वह काव्य है। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना, विचित्र, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार नहीं प्रवृत्त करे, वह उक्ति है। देखिए, उक्ति बताई है कि सिर्फ चमत्कार पैदा करती है, वो उसका एक अनूठा सा ढंग होता है, विचित्रता उसमें होती है, वो तो क्या होती है? उक्ति होती है। लेकिन एक ऐसी उक्ति, मतलब एक ऐसी उक्ति हो जिसमें मतलब कि भाव जागृत कर ले, हमारे अंदर से मतलब कि भाव की जागृति करती है, हमें मतलब अंदर से द्रवित करती है, तो वो क्या होगा? ऐसी उक्तियां क्या होगी? काव्य होगी ऐसी उक्तियां। किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके उक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। मतलब कि ऐसी कोई उक्ति है जिसमें रसात्मकता भी है और चमत्कार दोनों साथ है। रसात्मकता तो काव्य में होती है और चमत्कार किसमें होती है? उक्ति में। लेकिन कोई उक्ति ऐसी है जिसमें रसात्मकता भी है, चमत्कार, तो उसमें सर्वाधिकता किसकी है? चमत्कार की सर्वाधिकता है या रसात्मकता की? उसी के आधार पर उसकी उक्ति या काव्य का निर्णय होगा। जहां उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छादन नहीं हो पाता, वह भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया, शासन में है समीर गयो और आसन ही सब नीर गयो घर, तेज गयो बुन ले अपने अरु भूमि गई तक की तनुजा करी, देव दिए मली पेय की आस के आसव पार अकाल भरी, जा दिन में सुख फेरी हरी, हरी है हंसी हरी हियोग जो लिए हरि दू हरी, वियोग श्रृंगार है इसमें। मतलब कि सांस जिस दिन से सांस गई, तो मतलब कि हवा चली गई जिस दिन से,
उसी दिन से मेरी सांसें चली गई। आसन हूँ, मतलब आंसू के रूप में क्या चली गया है मेरा, आंखों का नीर, ये इसमें है। तो मतलब वियोग श्रृंगार है इसमें। सवैये का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे, ये इसी का अर्थ है, निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वास के द्वारा निकल गई। जल तत्व जो था, मतलब कि पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, और नायिका वियोग में ऐसी है कि उसके 5 तत्व धीरे धीरे एक एक करके उसके शरीर से विलीन हो रहे हैं। जो श्वास है वो तो वायु के रूप में, श्वास के रूप में वायु बाहर निकल गई, और जल आंसू के रूप में बाहर निकल गई, और जो तेज था वो शरीर की सारी दीप्तियां क्रांति जाती रही। और पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी छीन, मतलब ये पार्थिव तत्व जब धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं तो हम नायिका का शरीर भी क्या हो रहा है, बहुत ही छीन और कमजोर हो रहा है। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया, उसी दिन से उनकी यह दशा है। इस वर्णन में देवती ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में 4 भूतों को निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक अनुप्रास आदि भी है। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मजबून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन, पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है। मतलब उनका उद्देश्य था विरह वेदना को मतलब कि उजागर करना, और इसमें ये उक्तियां है ना, इसके माध्यम से इसमें चमत्कार भी है, अनूठापन भी है, अलंकार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें जो विरह वेदना है ना, स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो पाई। मतलब इसकी जो उक्ति की जो चमत्कार, जो अनूठापन है, उसमें ये अदृश्य नहीं हो पाई, जो विरह वेदना है स्पष्ट दिख रही है, इसे काव्य कहते हैं। इसी प्रकार मतीराम की सवैये की पिछली 2 पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुम्फित है। 2 अनंतो आंगनमान विराजे आषाढ़ की शाम सुहाई, प्यारी के बूझत ही पिया को अचानक नाम लिखो रसकाई, आए उन्हें मुंह में हंसी को ही किया पोनी चाप छिप मुंह चढ़ाई, आखिन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गए उड़ी हंस की नाई। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें बिरहणी के शरीर के पास ले जाते शीशे का गुलाब जल। अब बिहारी की तो बात ही क्या है, बिहारी तो मतलब कि बिहारी की जो नायिकाएं होती है ना, वो तो मच्छर, मतलब मच्छर के रूप में बन जाती है, कि जैसे मतलब कि इतनी कमजोर और क्रशकाय हो जाती हैं कि जब मतलब कि जब कपड़े ऐसे उठाते हैं ना, तो कपड़ों के साथ ऐसे दूर जाके पड़ती है, जैसे कोई मच्छर थी, नायिका ना होके मच्छर थी, और वो मतलब कपड़े के साथ उड़ के और दूर जाके गिर गई। ऐसे मतलब उन्होंने तो बिहारी जी ने वर्णन किया, तो वो तो मतलब कि काफी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उन्होंने वर्णन कर दिया। चमत्कार ही चमत्कार है वहां पे, स्वाभाविकता बिल्कुल भी नहीं लगती बिहारी जी की। शीशे का गुलाब जल सूख जाता है, मतलब कि विरहणी का शरीर है ना, उसमें इतनी ज्यादा तपन है विरह के कारण कि जब शीशी, जब गुलाब जल की उनके पास ले जाते हैं तो गुलाब जल ही सूख जाता है, जिसके विरह ताप की लपट के मारे माह के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृष्णता के कारण विरहिणी सांस खींचने के साथ 2-4 हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ 2-4 हाथ आगे उठ जाती है। मतलब कि इतनी कमजोर हो गई, जब वो सांस लेती है ना तो वो आगे पीछे चली, आगे आ जाती है, और जैसे ही सांस, मतलब सांस लेती है तो वो पीछे जाती है, और जैसे ही सांस छोड़ती है आगे, मतलब ऐसे हिंडोले की तरह, झूले की तरह झूल रही है वो सांसों के साथ साथ। अतियुक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया है, कहा यह सब मजाक, कहा विरह की वेदना। सही बात है, विरह वेदना में ये मजाक थोड़ी ना है कि जो इसमें बिहारी के यहाँ मिलता है। विरह की वेदना तो अपने आप में एक तड़प होती है, जो पीड़ा होती है वो यहाँ पे मतलब महसूस नहीं होती। इसको जब पढ़ते हैं ना तो मतलब कि चमत्कार लगता है, और अंदर से मतलब कि विरह की वेदना नहीं, मजाक सा लगता है। अच्छा, मतलब आनंद की अनुभूति होती है, चमत्कार पूर्ण हमें अनुभव होता है उसकी विरह वेदना में। हम ऐसा नहीं कि ओहो नायिका इतनी ज्यादा परेशान हो रही है, मतलब हमें उसकी अनुभूति से सामंजस्य नहीं हो पाता है। ये कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा के अक्षर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है, उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु में। उदाहरण के लिए दास जी की यह दिशा सूचक उक्तियां लीजिए। दास मतलब बिहारी दास। अब तो बिहारी के भी बालक गई रे, तेरी तंदुती
केसर को नैन कश्मीर थे सोन तब बानी स्वाति बूंदन के चातक में शासन को भरिबो रुक दर्जा को चीरबो दिए को हरस मन धरिन को नीरबो रीत जियरो मनभव शरण को तुमीरबो। ये आप पंक्तियां पढ़ लीजिएगा। ऐसी भाव प्रेरित वक्रता लाने के लिए द्विजदेव की ये पंक्तियां तू जो कही सखी दोनों स्वरूप सोमो अखियान को लोनी गई लगी। प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर आप अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने मोड़ ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की प्रवृत्ति होती है और ऐसी जटिल अनुवृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्त वृत्तियों की अक्सर घड़ी घड़ी नहीं आया करती। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वही तक की वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतक जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानते बनता है, जहां तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंध हो, उसके आगे नहीं। मतलब कि कहते हैं कि मतलब वचन भंगिता और उक्ति वैचित्र वहीं तक ठीक है जहां तक कि हम भाव का उन्मोदन कर सके उससे और हमारे अंतर्मन से संबंध स्थापित कर सके। उससे आगे अगर उक्ति वैचित्र है तो वो मतलब उक्ति वैचित्र काव्य को खत्म करता है। कुंतक जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे काव्य वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। सालंकृत मतलब अलंकार सहित जो वक्रता होती है, जो चमत्कार होता है, वे ही काव्य मानते हैं। कौन? कुंतक। यूरोप में भी आजकल क्रोचे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद में ही उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहां की कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ की व्यंजना वाक्य भी काव्य माना जाता है। यहाँ की व्यंजना जो वाक्य है ना, वही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जैसी हो या किसी ठीक ठीक बात की न भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। यहां तक हमारी क्लास। अब इससे यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। इससे आगे जो कविता है उसके ऊपर हम एक कविता जो ये हमारा जो निबंध है, इसके ऊपर एक हमारी क्लास और बनेगी। उसके बाद हमारा ये कविता क्या है निबंध समाप्त होता है। धन्यवाद।